साधु जी सीताराम। साधु जी सीताराम। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और सीसीएन न्यूज़ 24 देख रहे हैं। इस वक्त फिलहाल हम तड़ेत पाली मठ में मौजूद हैं। वही जगह है जहां पर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन होने वाला है बिहार के धरती पर। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्तजन मौजूद हैं और यहाँ के कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो ये लोग उस पर काम कर रहे हैं और जो उनका आगमन होने वाला है उसको लेकर के सारा देख रेख इन्हीं लोग के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। अनिल कुमार मेरा नाम हुआ, आरा के रहने वाले हैं। आरा से आज आप 11 दिन पहले से हम यहाँ पे रहने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल पटना सियाना दीघा में रह रहे हैं। तो बाबा जी का सुन करके कि आने वाले हैं, तो उससे पूर्व से जा करके हम वहाँ पे उस धरती को नमन करें, प्रणाम करें कि जिस धरती पे आने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे। इससे पहले आपको दिखा दूं, इन्होंने टी शर्ट भी पहन रखा है। बाबा का यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है। इसके नीचे साधु जी सीताराम भी लिखा हुआ है और इनके गले में माला भी दिखने को मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है जय श्री बागेश्वर धाम। अच्छा, आप उनके पास जाया करते हैं या उनके पास कभी गए हैं, क्योंकि आपने टी शर्ट उनके नाम का पहन रखा है? जाते हैं, पूरे परिवार के साथ जाते हैं और वहाँ की भक्ति है और श्रद्धा है और बालाजी सरकार की शक्ति है जो कि कृपा से स्टार्ट हो जाती है और वही श्रद्धा है जो कि उसी विश्वास के साथ अपना माला कंठी सब टी शर्ट सब धारण किए हुए है और पूरे दिन भर साधु जी सीताराम 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 जपते रहते हैं। कोई भी काम करते रहते हैं, नहाते भी रहते हैं तो सीताराम जपते रहते हैं। सीताराम सीताराम जपते रहते हैं। अच्छा, आप कितने बार वहाँ पर जा चुके हैं? मतलब बाबा के पास मध्य प्रदेश कितनी बार जा चुके हैं? नहीं, अभी तो हम 2 बार ही जा चुके हैं। साल भर पहले हमने सुना था बाबा जी के बारे में, उसी बार से मन में हमने रखा था कभी समय मिलेगा तो जाएंगे। तो इसी होली के टाइम में हमको समय मिल गया, जो कि कोई हमको विरोध नहीं किया, घर से लेकर के समाज से लेकर के हमारे नौकरी तक का कोई नहीं विरोध किया कि हाँ आप कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, छुट्टी नहीं है, ये नहीं है। सब कुछ अपने आप चल गया और मैं रात को ट्रेन पकड़ के पत्नी के साथ चला गया बिना टिकट का। आप चले गए, मतलब आप बाबा के पास जाया करते थे, अब बाबा आपके पास खुद बिहार के धरती पर आ रहे हैं। अब बाबा हमारे पास बिहार की धरती पे आ रहे हैं और सपने में भी आते हैं। जो वहाँ बाबा कहते हैं कि आपको हमारे पास आने की कोई ये नहीं कि बाबा से हम मिल नहीं पाए, कोई बात नहीं, आप भक्ति श्रद्धा भाव से कीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे जरूर। वो हो गया, हमारे सपने में आते हैं, हमेशा आते हैं। बाबा आप कहाँ के रहने वाले? हम नौबतपुर के ही रहने वाले हैं। आप यहीं के ग्रामीण हैं? ग्रामीण तो सोनियावा के हैं, दुनिया थाना से आए हुए हैं। आप लोग वहाँ से कैसा लग रहा है, चूंकि ये बहुत बड़े बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हमारे बिहार के इस धरती पर और पहली बार बिहार आ रहे हैं और यही क्षेत्र उनको मिला है जहाँ पर उनका आगमन होने वाला है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये धरती है त्रेत स्थान, त्रेतपाली स्थान है। यहाँ हर संतों का सेवा होता है और वो भी संत आएंगे तो जो संत लोगों का सेवा हुआ है उसी तरह से उनका भी सेवा होगा। और यहाँ के जनता जितने भी लोग हैं, सब लोग तत्पर हैं बाबा के सेवा के लिए। या और कोई आदमी आ जाए इस धरती पर, इस जगह पर, इस स्थान पर हमेशा यज्ञ होते रहता है, हमेशा चतुर्मासा हुआ, यानी हमेशा महात्मा महाराज जी के कृपा से यहाँ पर हमेशा मतलब ये धार्मिक स्थल बना हुआ है और यहाँ पर लगातार कुछ न कुछ आयोजन होता रहता है। हमें इस बार बहुत बड़ा आयोजन, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास लोग जाते हैं और 5-5 दिन तक लाइन में खड़े होकर के वहाँ पहुँचते हैं और अब बाबा खुद यहाँ आएंगे। हम लोग को बाबा सामने दर्शन दे देंगे और अति सुंदर है इस धरती की भाग। और माने समझे कि राघवेंद्र महाराज की कृपा। इन लोगों का ये लोग सौभाग्य मतलब मना रहे हैं कि यहाँ पर उनका आगमन होगा। और यहाँ पर हमारे साथ एक सर और हैं, देख सकते हैं इनके भी गले में जय श्री बागेश्वर धाम की जो माला है, भगवान का तस्वीर बना हुआ माला है, उसको पहन रखा है। अच्छा सर, आपने इतना माला पहन रखा है, क्या आप उनके दर्शन के लिए कभी गए हैं उनके पास? हाँ, हम गए हैं, अभी 10 दिन हुआ है वहाँ से आए हैं। अभी 10 दिन पहले ही आए हैं? हाँ हाँ। अच्छा, उससे पहले आपको पता था कि बिहार वो आने वाले हैं? नहीं, उसके पहले नहीं पता था, वहाँ से आने के बाद पता था, इसलिए कि हम फिर जाने वाले थे। अच्छा, वहाँ से आए थे और फिर सोचे कुछ काम था, उसके बाद हम यहाँ से जाने वाले थे। कितना बार जाते हैं वहाँ पर, जो तुरंत आए तो जाने वाले? प्रयास करते हैं कि इसे महीना में कम से कम 2 बार चले जाए। इतना मानते हैं? हाँ, और प्रयास तो ये करते हैं कि वहीं रह जाएं, वहीं रह जाए। लेकिन अभी कुछ माया है, इसलिए के चलते यहाँ पे चले आते हैं। अच्छा, तो मतलब कितने दिन में आपका आना जाना वहाँ लगा रहता है? पिछले बार तो बोले कि आए थे, फिर 10 दिन में चले गए, फिर 10 दिन अभी हुआ है, अभी आ रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि फिर 10-15 दिन में फिर चले जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ के ग्रामीण हैं, आपका यह गांव हुआ? नहीं है, मेरा ग्रामीण है, पालीगंज में घर हुआ। मतलब बगल में? हाँ, पालीगंज में ही घर हुआ। अच्छा, तो आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, चूंकि आप यहाँ के आवासी हैं, यहाँ आपका घर हुआ, तो आपसे एक सवाल होगा कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट जो कार्य होने वाला है, जो कार्यक्रम का आयोजन दरबार लगने वाला है बाबा का, तो उसके लिए क्या क्या आयोजन किया गया?
उसके लिए सारा जितने तरह का व्यवस्था चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे, जितने भी यहाँ पे दर्शक लोग आएंगे या भक्तजन जो भी आएंगे, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो आने जाने में, उसके लिए रास्ता का व्यवस्था सब कुछ है, पार्किंग का व्यवस्था है। उनको रहने का भी, अगर कोई दूर से आए रहना चाहें तो उनके लिए टेंट का भी यहाँ पे व्यवस्था होगी, और किसी तरह का दिक्कत न हो, और वे कथा का श्रवण करें और दिव्य दरबार का आनंद लें। अच्छा, कहा जा रहा है कि यहाँ पर 16 रास्ता बना हुआ है ना, तो वो 16 रास्ता में कहाँ से, चूंकि मेरा घर बेगूसराय हुआ, इसलिए मैं स्पेशली बेगूसराय का नाम लेकर के बोलूँगा कि बेगूसराय के लोग जो होंगे, जो दरभंगा के लोग होंगे, जो मोतिहारी मधुबनी के लोग होंगे, समस्तीपुर के लोग होंगे, मतलब उस साइड के जितने भी लोग होंगे, उन लोगों का कौन सा रूट बेस्ट होगा? देखिए, बेगूसराय के लोग आप मान के चलिए कि मोकामा से भी आ सकते हैं, मोकामा से सरमेरा बिहटा पथ पकड़ के भी आ सकते हैं, या बेगूसराय के लोग समस्तीपुर होके, हाजीपुर होके, गंगा सेतु से भी आ सकते हैं, और उस रास्ते से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरे बात, मोतिहारी और दरभंगा और छपरा और सिवान, इस रूट के आदमी जयप्रकाश पुल होकर के, पार होकर के, और सीधे आप फुलवारी शरीफ आ जाइए। और फुलवारी शरीफ से 3 रास्ता आने का यहाँ नौबतपुर है, एक जानीपुर होकर के है, और एक नहर से रास्ता है, और तीसरा रास्ता जो है वो 139 NH हाईवे है। और तीनों रास्ता पर ही नजदीक में 1 किलोमीटर बेलाग हम लोग पार्किंग का व्यवस्था किए हैं, वहीं पे गाड़ी लगा दिया जाए, और वहां से लोग तिरछा पैदल रास्ता यहाँ पे दरबार के पास आने का रास्ता। और जो नालंदा साइड से हो गए, नालंदा से आने वाले लोग हैं वो सब भीटा सरमेरा से खूब आराम से आ सकते हैं। 6 लेन रोड है, भीटा सरमेरा से वो लोग आते हैं। चारों तरफ से रास्ता बना हुआ है। चारों तरफ से रास्ता है। औरंगाबाद आने वाले लोग व्यक्ति हैं, सीधे औरंगाबाद से सीधे पालीगंज, पालीगंज से विक्रम, विक्रम से नौबतपुर आए, उनको भी आने का कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, जो जिधर से हैं उधर से ही आ सकते हैं। और कितने दूर दूर तक आप लोगों का जो पार्किंग का व्यवस्था को लेकर के कुछ लोगों का सवाल होगा? लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर पहले सारा 1.5 पार्किंग। किलोमीटर हम लोग पार्किंग का व्यवस्था पहले किए कि यहाँ पे भीड़ नहीं हो। गाड़ी कितनी गाड़ियां लगने की व्यवस्था की गई? गाड़ी का व्यवस्था अब उतना हम क्या बताएं, मान के चलिए कि हम लोग के पास 1000 बीघा में गाड़ी लगाने का व्यवस्था है। 1000 बीघा? तो फिर जो दरबार लगेगा उसके लिए कितना जगह? उसके लिए व्यवस्था हम लोग 300-400 व्यवस्था रखे हुए हैं। 400 बीघा में कम से कम यहाँ दरबार लगे। 400 बीघा में दरबार? देखिए ना भाई, आप उसको कैमरा से दिखाइए कि जो दरबार का ही पूरा जगह है। कैसा लग रहा है जहाँ पर आप उनके पास जाया करते थे, आज वो बाबा आपके पास खुद आने वाले, मतलब आपके बिहार में, आपके पटना में आने वाले? ये तो प्रभु का कृपा है कि हम लोग प्रभु के से भेंट करने के लिए यहाँ से ऑलरेडी MP गए, गढ़ा गांव में गए, जहाँ उनका दरबार है, और आज हमारे पास बाबा आ रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोग को भगवान का ही विशेष कृपा हुआ कि यहाँ पे आ रहे हैं, और भक्ति रस में हम लोग डूबेंगे, और सारे लोग और जो भी आएंगे वो भक्ति रस से प्रेरित होंगे, कुछ न कुछ अध्यात्म के बारे में जानेंगे, सनातन धर्म के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बगल में के रहने वाले इसी गांव के? ना, इस गांव के बगल में एक चेसी गांव है। कैसा लग रहा है आपका गांव, अब जो कि सुर्खियों में, पहले भी सुर्खियों में बना रहता था, लेकिन अब बाबा के वजह से, मतलब बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की वजह से अब सुर्खियों में आ गया, और हर लोग अब इस जगह को जान रहे हैं। इतना बढ़िया लग रहा है कि हम लोग क्या कहें। उधर से हम लोग के गांव की तरफ से भी पार्किंग मिला है, बीच में बगल में बाबा आने वाले हैं, बगल में स्थान है, इसका कोई जवाब नहीं। आपके गांव को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके सेवा करने? हाँ, बहुत बढ़िया। हम लोग तो आओ भाई, उधर खाए पिए के सब व्यवस्था कराने के फिर में है। जितना लोग आएगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा। हाँ, मतलब आपके ग्रामीण लोग मिलकर? हाँ, ग्रामीण लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर काफी जो भक्तजन थे, इन्होंने बताया कि लोगों में कैसा उत्साह है, और धर्म को लेकर के, भगवान बागेश्वर धाम को लेकर के, धीरेन्द्र शास्त्री जी के नाम को लेकर के कितना लोगों में उत्साह, और कितने भक्ति भावना में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रहे हैं, और यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर लगातार गर्मी के मौसम में भी यहाँ पर बैठ करके और जो भी कार्यभार है उसको संभालने में अपना योगदान दे रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उस मुद्दे को भी लेकर के, यहाँ से आपको जानकारी लेकर के आप तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।